गुड इवनिंग क्लास। मैं परक गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। अपन अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो अपन बात कर रहे थे स्पीड टाइम डिस्टेंस की, है ना। किसकी बात कर रहे थे बेटा? स्पीड टाइम डिस्टेंस की। स्पीड टाइम डिस्टेंस में अपन ने अभी तक के कितने लेक्चर देख चुके हैं? 4। इन 4 लेक्चरों में सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन रिपीटिंग है ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए। लेवल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएगा हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, पर घबराइएगा नहीं, है ना। घबराना नहीं है। लेवल हो सकता है ऊपर जाए, बेशक जाएगा, पर आपको घबराना नहीं। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार में आएगा ही आएगा। देखो भाग तो सकते हैं नहीं, है ना, करना तो है। ठीक है, कल के लेक्चर की अगर अपन बात करें तो अपन ने ट्रेन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, और रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में आ गया था, है ना। रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में आ गया था। आज भी कुछ उसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, पर रिलेटिव स्पीड तो लगेगी, है ना, सापेक्ष गति तो रहेगी, पर ट्रेन के क्वेश्चंस ना करेंगे, है ना। ट्रेन के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, हो सकता है कुछ ट्रेन के भी हो, पर ट्रेन के साथ साथ कुछ ट्विस्ट होंगे क्वेश्चन, है, कुछ ट्विस्ट होंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन है। अ गन इज फायर्ड बिहाइंड अ ट्रेन। एक गन या बंदूक बोले तो बंदूक चलाती है कहाँ? ट्रेन के पीछे से। ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, ये इंजन है, ठीक, ये इंजन है, और ये पीछे का डिब्बा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पीछे का डिब्बा, ये पूरी ट्रेन है। ठीक, द ड्राइवर ऑफ ट्रेन हियर द साउंड। ड्राइवर कौन होगा? लोको पायलट। ड्राइवर ऑफ द ट्रेन हियर द साउंड 3/2 मिनट लेटर देन द गार्ड। जिस समय, या फिर मैं बात करूं कि गार्ड ने जब साउंड सुना, उसके 3 सही, जब गार्ड ने साउंड सुना, जब गार्ड ने आवाज सुनी, उसके 3/2 मिनट बाद किसने सुनी? किसने सुनी बेटा? ड्राइवर ने। पहले किसने सुनी? गार्ड ने। क्यों? क्योंकि पीछे से गोली चली, जब इसको आवाज आई होगी, उसके 3/2 मिनट बाद किसको आवाज आई? इसको। तो यहां से यहां तक का मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2 मिनट। ठीक, क्या रहा ये 3/2 मिनट? ये 3/2 मिनट रहा साउंड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? साउंड की, है ना। ठीक, चलिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अपने को क्या निकालनी है? ट्रेन की लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज, यदि साउंड की गति 1100 मीटर पर मिनट है। ध्यान रखिएगा, किसमें दिया है? मीटर पर मिनट में, है ना। यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान दिए गए, यूनिट का खेल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ, समझना कि कहीं ना कहीं जो बंदूक है वो बहुत पीछे से चली आ रही होगी। जब बंदूक चली होगी बहुत पीछे से चली आ रही होगी, साउंड ट्रेवल कर रहा होगा, है ना। उसकी ध्वनि क्या कर रही होगी? ट्रेवल कर रही होगी। जिस समय इसका साउंड गार्ड ने सुना, तो ट्रेन भी आगे बढ़ रही है, ट्रेन भी अपनी गति से आगे बढ़ रही है, और साउंड भी आगे बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट किसका होगा? सापेक्ष गति का। क्यों? क्योंकि ट्रेन भी आगे बढ़ रही है और साउंड भी आगे बढ़ रहा है, तो दोनों के किस में क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सेम डायरेक्शन है तो क्या होती है बेटा? माइनस। क्या होती है बेटा? माइनस। अब एक बात बताओ, अभी मैं 1100 मीटर पर मिनट को मैं 60 किलोमीटर पर आवर से क्या घटा सकता हूं? क्या नहीं घटा सकता। इसको मैं चेंज कर रहा हूं, है ना, इसको मैं चेंज कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, इसको मैं चेंज कर रहा हूं। किस में चेंज कर दूं बेटा? इसको चेंज कर देते हैं बेटा मीटर पर मिनट में। किसमें? मीटर पर मिनट में। अब ध्यान दीजिएगा, 60 किसमें है? किलोमीटर में है। मीटर में बदलने के लिए क्या कर दोगे? 1000 से गुणा। पता है ना आपको 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। ठीक, अपॉन किसमें चाहिए? मिनट में। किसमें है? आवर में। किससे डिवाइड कर दो बेटा? 60 से। किससे डिवाइड कर दो? 60 से। तो ये 60 से एक बार आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1000 मीटर पर मिनट। किसके आ जाएगा? 1000 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे साउंड की स्पीड कितनी है? 1100 मीटर पर मिनट। और अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन हो जाएगी 1000 मीटर पर मिनट, है ना। दोनों स्पीड, इसको भी आप कर सकते हो, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो, है ना। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो भी वही होगा, पर क्यों मैंने मीटर पे किया? क्योंकि ट्रेन की लेंथ भी किस पे आएगी? मीटर पे। अगर मैं इसको किलोमीटर पे चेंज कर दूं
है ना। अगर मैं इसको किलोमीटर पे चेंज कर दूं तो इसको क्या, ये किस में आएगा, किलोमीटर में, फिर उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों अपन इतना ज्यादा टेंशन ले, है ना। यहाँ से अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूं तो सेम डायरेक्शन स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये हो जाएगी 1100 माइनस 1000, किस में जाएगा बेटा, 100 मीटर पर सेकंड। कितना में जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड। तो 100 मीटर पर सेकंड से यहां से जो साउंड चलेगा वो गार्ड तक कितने मिनट बाद पहुंचेगा, 3/2 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, 3/2 मिनट बाद। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लेंथ, क्योंकि 3/2 है ना, 3/2 मिनट में कितना ट्रेवल किया, TL डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये हो जाएगा TL इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है बेटा, रिलेटिव स्पीड 100 इंटू 3/2, सॉरी इंटू क्या हो जाएगा 3/2। आंसर कितना आएगा, 2 से 1 बार, 2 से कितनी बार, 50 बार। कितना आ जाएगा, TL इज इक्वल टू, पास दिया 15, 150 मीटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी आज क्वेश्चन कराऊंगा बेटा हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस के, सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। ध्यान बना के चलेगा, देखिए इसको हटाऊं, चलिए हर एक चीज बताऊंगा, बस थोड़ा सा धीरे चलेगी चीजें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर। दो ट्रेन है। ये ट्रेन मैंने क्या माना, ये ट्रेन मैंने पहली माना, ये ट्रेन मैंने क्या माना, दूसरी। ठीक, दो ट्रेन है, एक ट्रेन पहली, एक ट्रेन दूसरी। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है बेटा 100 मीटर, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 80 मीटर, आया ना। रिस्पेक्टिवली रन ऑन पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन में चल रही है। इफ दे आर रन इन द सेम डायरेक्शन, क्या कर रही है वो, सेम डायरेक्शन में चल रही है ना। सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में चल रही है, दोनों क्या चल रही है, सेम डायरेक्शन में। ये मैंने बना दिया डायरेक्शन, ठीक। दे क्रॉस ईच अदर, यदि वो सेम डायरेक्शन में चलती तो वो 18 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, है ना। किसमें करेगी, 18 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देगी। बट इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, पर यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, पर यदि वो अलग अलग डायरेक्शन में चल रही हो, विपरीत दिशा में चल रही हो, तो वो एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, 9 सेकंड में। कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, 9 सेकंड में, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन, है ना। तेज गति की ट्रेन का अपने को क्या निकालनी है, गति निकालनी है। देखिए कुछ नहीं दिया, क्या दिया है आपको, लेंथ दी है और समय दिया है। क्या पूछा है, टाइम पूछा है। बहुत आसानी से आएगा, बहुत आसानी से आएगा। अब एक बात बताओ, इस कंडीशन हो, याली कंडीशन हो, चाहे याली कंडीशन हो, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में ट्रेन को कितने मीटर चलना पड़ेगा, 180 मीटर। क्यों, क्योंकि दोनों अपनी अपनी गति का, अपनी अपनी लेंथ के क्या चलेंगे, योग का चलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस आ जाएगा ये, ठीक। इसके बाद मैंने माना कि इसकी स्पीड, पहली ट्रेन की स्पीड क्या है, x, क्या है x। किस में मान लो बेटा, इसको मीटर पर सेकंड में मान लो। किस में मान लो, मीटर पर सेकंड में। क्यों मीटर पर सेकंड में मान रहा है, क्योंकि ये भी सेकंड में है और ये भी मीटर में है ना। इसको क्या मानोगे, इसको मानो y मीटर पर सेकंड। किस में मानो, y मीटर पर सेकंड। अब एक बात बताओ, केस ये मैं देख रहा हूं यहाँ पे, केस पहला, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं केस दूसरा, ठीक। दो केस बन रहा है, ठीक, दो केस बन रहा है। पहले केस में दोनों क्या जा रही है, सेम डायरेक्शन, दोनों किस में जा रही है, सेम डायरेक्शन, तो कितने सेकंड लग रहा है, 18 सेकंड। दूसरे केस में दोनों कहां जा रही है बेटा, अपोजिट, तो कितने सेकंड लग रहे हैं बेटा, 8 सेकंड, सॉरी 9 सेकंड। कितने लग रहे हैं, 9 सेकंड, ठीक। दो केस हो गए। अच्छा केस 1 की बात करो तो केस 1 की डिस्टेंस क्या है, या फिर मैं बात करूं स्पीड क्या है ना। यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं, यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस। मैं क्या लिख दूं उसको, x माइनस वाई, ठीक।
अगर मैं बात करूं केस 2 की, अलग अलग दिशा में, तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस वाई, क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। अब एक बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस स्पीड से x माइनस वाई स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर, 180। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 180। कितने समय में करा, 18 सेकंड में, बटे 18 कितना आ जाएगा, एक बार, कितना आ जाएगा 10। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया, 10। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया, 10। अब मैं x प्लस वाई की बात करता हूँ। इस स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 180। कितने समय में करेगा, 9। 9 से एक बार, 9 से कितनी बार, 20 बार। आंसर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 20। कितना आ जाएगा, 20। अब हो गया खत्म। क्या चाहिए आपको, फास्टेस्ट टाइम, या तो x का मान होगा या तो y का मान होगा, दोनों में से जो बड़ा होगा वो आंसर। आपको समझ में आ रहा है कि x में से y माइनस हो रहा होगा तो x बड़ा होगा, x में से y माइनस हो रहा है तो क्या बड़ा है, x बड़ा है। नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से जो माइनस में आ रहा है उसको, मतलब दोनों में से कोई माइनस नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 10। क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 30। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। इसमें रख दो 15 मीटर पर सेकेंड, इसमें रख दो, इसमें रखो या इसमें रखो, दोनों में आंसर वही आएगा कि हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 10। y को इधर लेके आओ, 10 को इधर लेके जाओ, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर। कुछ नहीं दिया था, क्या करना था, स्पीड को कंपेयर करना था। कंपेयर करने के बाद की कंडीशन सारी दी थी, कंपेयर करने के बाद की कंडीशन दी थी। अभी क्या होता था, पहले अपने को कंडीशन दे दी थी, पर इस क्वेश्चन में कंपेयर करने के बाद कंडीशन दी थी, इसलिए थोड़ा सा लेंथी गया। नोट डाउन करिए, एग्जाम में नहीं जाएगा, एग्जाम में सब आ जाएगा, टेंशन मत लेना, बस 7 बजे से चलिए, सब हो जाएगा काम। हटाओ बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 32। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रक क्रॉस अ मैन। एक ट्रक ने एक मैन को क्रॉस किया, मूविंग अलोंग अ रोड, है ना, ये रोड है, चलो मैंने माना ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, ये क्या हो गया, ट्रक, ये क्या हो गया, मैन। मैं आपको कंडीशन बनाता हूं, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, आप ही करेंगे इस क्वेश्चन को। ये ट्रक है, ये मैन है, ठीक है। मैन की स्पीड कितनी है बेटा, मैन की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द मैन कुड सी द ट्रक अप टू 2 मिनट्स। मैन क्या कर रहा है, अपन रोड में खड़े हैं, किसी गाड़ी को देखते तो वो हो सकता है अपने को 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक दिखती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है ना। तो वैसे ही अगर आप यहाँ में मैन हो, आप चल रहे हो, रोड के बाजू से आपके क्या निकला, ट्रक निकला। ट्रक आप जब आपके बाजू से निकल गया, उसके बाद आप उसको 2 मिनट दूर तक देख सकते हो। कहाँ तक देख सकते हो, 2 मिनट दूर तक देख सकते हो, ठीक। तो यहां से ये मैंने माना यहां तक 2 मिनट में, है ना, 2 मिनट में ट्रक कितना चला, इतना। 2 मिनट में आप कितना चले, इतना। आप कितना चले, यहां तक, क्यों, क्योंकि ट्रक स्पीड में होगा तभी तो आगे निकला। तो 2 मिनट में आप यहां तक चले, 2 मिनट में ट्रक यहां तक चला, ठीक। उसके बाद फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रक एट द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस। जब वो गायब हुआ आपके आंखों से, तब उसको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। द डिस्टेंस ऑफ मैन टू ट्रक इज। जब वो गायब हुआ तब आदमी कहाँ आ गया, आदमी 2 मिनट बाद चल के यहाँ आ गया, क्यों, क्योंकि वो भी तो चल रहा है, आदमी चल के यहाँ आ गया।
आपका और ट्रक का डिस्टेंस कितना है बेटा 1.2 किलोमीटर, या फिर इसको बोल दोगे 1200 मीटर, है ना। ये मिनट में है तो टाइम स्पीड सेकंड में हो जाएगा अच्छे से, इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट किया। ठीक है, चलिए आप लोग करिए, आपको टाइम दे रहा हूं। जल्दी करिए बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ना। तो दो मेथड से बता रहा हूँ, एक मेथड थोड़ी लॉन्ग कट है, वो भी मेथड डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड तब समझ में आएगी जब ये लॉन्ग वाली मेथड समझ में आएगी, इसलिए उसको एक पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना जरूरी। ठीक, देखिए ध्यान देना, स्पीड ऑफ मैन, है ना, मैन की या फिर मैं बोलूं आदमी की गति कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ कि जब ये मैन 2 मिनट आगे बढ़ेगा, जो मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस बात करूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितने मिनट, 2 मिनट। वो क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की इसकी दूरी हो जाएगी, इतना चलेगा वो। ठीक, और अगर ट्रक की मैं बात करूं तो ट्रक मैंने माना क्या किस में चल रहा है बेटा, x किलोमीटर पर आवर में, किस में चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर में। अब एक बात बताओ, यहां से देखना, यहां से लिखा मैंने कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, आदमी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैंने माना d, स्पीड कितनी है बेटा 6 इनटू टाइम कितना है 2 मिनट, टाइम कितना है 2 मिनट। अभी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये कितना है 2 मिनट है। मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं कि नहीं, मैंने क्या कर दिया, इस 2 को डिवाइड किससे कर दिया 60 से, तो ये किसमें बन गया, किसमें बन गया बेटा, घंटे में बन गया, आवर में बन गया। ये एक बार, ये कितनी बार 10 बार, ये कितनी बार 1 बार, ये कितनी बार 5 बार, 1/5। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5 किलोमीटर, 1.5 क्या किलोमीटर इनटू क्या कर दोगे 1000, किस में आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा डिस्टेंस 200, ये कितना का डिस्टेंस चला होगा 200 मीटर। कितना डिस्टेंस चला होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। ठीक, अब एक बात बताओ, ये जो आदमी है ये 2 मिनट में 200 मीटर चलता है, आदमी 2 मिनट में कितना चलता है 200 मीटर, और वो ट्रक क्या हो जाता है उतनी देर में गायब हो जाता है। तो 2 मिनट में ट्रक यहां से लेकर कहां तक चला, यहां तक, उसके बाद गायब हुआ। 2 मिनट के आदमी की दूरी तय की कितनी 200, और ट्रक ने कितनी दूरी करी यहां से लेकर यहां तक, कहां तक की है, यहां से लेकर यहां तक। अब मैं उतना ही टाइम में मैं कि इसको लिखूं कि 2 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक, कि ट्रक द्वारा तय की गई दूरी कितने मिनट में 2 मिनट में, कितनी हो जाएगी बेटा, ये 1200 प्लस 200 कितनी हो जाएगी 1400, हाँ है ना, क्योंकि वो 1200 तो चले क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 1200 है, और ये 200, तो कुल दूरी कितनी हो गई बेटा 1400। किस में है बेटा, मीटर में, किस में है बेटा, मीटर में है। ठीक, निकालना क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रक। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना अब, है ना, बहुत आसान है, अब कुछ नहीं करना। ठीक, देखिए इधर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू मैंने स्पीड रखा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 1000 मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1.4 किलोमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1.4 किलोमीटर। यहाँ पे हो जाएगा 1.4 कितने समय में 2 मिनट में, कितने समय में 2 मिनट में, तो इसको क्या कर दो 2/60, किस में हो जाएगा, ये आवर में हो जाएगा, घंटे में। ध्यान रखिएगा सिर्फ यूनिट का खेल है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट का खेल है। अगर आपने यहाँ 2 कर दिया तो गया क्वेश्चन, है ना, गया क्वेश्चन। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू 1.4 इंटू 60/2, ये 2 से एक बार कितनी बार 30 बार। आंसर स्पीड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 42 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। क्यों किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में माना था, ये भी सॉल्व किसमें किया था मैंने, किलोमीटर पर आवर में किया था। ठीक है, तो आंसर कितना है 42। ये तो हुई किसकी बात, लॉन्ग कट की बात, है ना, किसकी बात हुई, लॉन्ग कट की बात। अब मैं बता रहा हूँ उसके आगे शॉर्टकट।
है ना। इससे आगे क्या बता रहा हूँ, शॉर्टकट नोट डाउन करिए इसको। बताओ बेटा, ज्यादा कुछ नहीं करना ना, बहुत आसान है। देखिए 6 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, मैं अगर बात करूं ये x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो किसका कॉन्सेप्ट आएगा, रिलेटिव स्पीड। किसका आएगा, रिलेटिव स्पीड। कितनी रिलेटिव स्पीड आएगी बेटा, कितनी रिलेटिव स्पीड आएगी, ये चल रहा है x किलोमीटर पर आवर से, ये चल रहा है 6x माइनस 6, किसमें है ये, किलोमीटर पर आवर में। किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अच्छा ये x माइनस 6 है ना, x माइनस 6 है, कितने दूर हो गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया उसने, साथ में चलना शुरू किया, दोनों चल रहे। ये डिस्टेंस अब मैं नहीं लाऊंगा, अब किसकी बात करूंगा, इस सिर्फ और सिर्फ 1200 की। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया, तो रिलेटिव डिस्टेंस वाला जो मैंने अभी तक डिस्टेंस सॉल्व किया वो मेरा कोई औचित्य नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों साथ मिलकर चलना शुरू किए, दोनों चल रहे हैं 1200 मीटर बाद। कितने मीटर बाद, 1200 मीटर बाद ट्रक गायब हो गया, दोनों साथ में चल रहे थे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 6, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बेटा, 1.2। कितना है, 1.2। ठीक, रिलेटिव स्पीड क्या है, x माइनस 6। क्या है बेटा, x माइनस 6 इनटू टाइम। टाइम कितना है बेटा, 2 मिनट। 2 बटे क्या हो जाएगा, 60। तो 2 से 1 बार, 2 से कितनी बार, 30 बार। हाँ या ना। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, यहां से अगर आप x निकालोगे तो x आएगा 42 किलोमीटर पर आवर। निकालिएगा, x आएगा कितना, 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक, डरना नहीं है ना, डरने वाली चीज नहीं है, बहुत आसान है। बस क्वेश्चन देखने से बहुत भारी लग रहे हैं पर भारी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा तो सब काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, अ मैन कुड सी 400 मीटर ड्यूरिंग फॉग। मतलब कोहरा है, कोहरे में एक आदमी कितना देख सकता है, 400 मीटर तक देख सकता है। व्हेन ही वाज मूविंग विथ स्पीड, ये आदमी है ना, ये आदमी है, ये चल रहा है ना, ये आदमी है, ये चल रहा है। ठीक, दोनों चीजें बना दे रहा हूँ, पूरी चीजें बना दे रहा हूँ। ठीक है, आदमी है, चल रहा है, कितने दूर तक देख सकता है, 400 मीटर तक देख सकता है। आदमी की गति है ना, यहाँ पे है मैन, है ना। मैन की स्पीड कितनी है बेटा, मैन की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। ही सॉ अ ट्रेन कमिंग बिहाइंड, उसने देखा कि एक ट्रेन पीछे से आ रही है। अच्छा, पीछे से आ रही है मतलब कितना दूरी तक देख सकता है, 400 मीटर। तो ट्रेन उससे कितने दूर होगी, 400 मीटर। कितने दूर होगी, 400 मीटर। हाँ या ना। ठीक, अब उसके बाद बोलता है इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200। अब एक बात बताओ, जब आपने पीछे देखा ट्रेन आ रही है तो आपको क्या दिखेगा, इंजन। क्या दिखेगा, इंजन, जो कि कितना दूर होगा, 400। उसके पीछे 200 मीटर लंबी क्या है, ट्रेन है। उसके पीछे क्या है, 200 लंबी क्या है, ट्रेन है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, बिहाइंड एंड डिसअपियर इन 3 मिनट। अब वो क्या बोलता है क्वेश्चन कि वो जो फॉग है, मतलब जो ट्रेन है, वो कितने मिनट बाद डिसअपियर होती है, 3 मिनट बाद। कितने मिनट बाद डिसअपियर हो रही है बेटा, 3 मिनट बाद। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए कि उसने तो देख लिया पीछे से ट्रेन आ रही है, ये तो चल ही रहा है। उसके बाद ट्रेन आई, ट्रेन आने के बाद यहाँ पे क्रॉस करी। जब यहाँ पे इंजन आया होगा, जब यहाँ पे इंजन आया होगा, कहीं ना कहीं ट्रेन यहाँ होगी, है ना। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो ध्यान देना कि जब तक मैं ट्रेन का आखिरी डब्बा तक, अगर यहाँ पे इंजन दिखेगा सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखेगा, आखिरी डब्बा दिखेगा। मतलब यहाँ पे
ट्रेन कितने मीटर की है, 200 मीटर। ये 200 मीटर भी ट्रेन को चलना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगी, उसकी आंखों से ओझल होगी। क्या होगी, उसकी आंखों से ओझल होगी। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। और मैं बात करूं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 400 मीटर। मतलब 400 मीटर चलने के बाद भी ट्रेन अगर यहाँ पे इंजन है तो वो 400 मीटर उसको कैलकुलेट नहीं होगा, वो उसको दिखेगी। जब तक यहाँ पे उसका आखिरी कोना ना आ जाए या आखिरी डब्बा ना आ जाए, तब तक वो आदमी उसको देख सकता है। यहाँ पे कौन पहुंच जाएगा, आदमी। यहाँ पे कौन पहुंच जाएगा, आदमी। क्यों, क्योंकि ये भी चल रहा है। कितने मिनट बाद पहुंचेगा बेटा, 3 मिनट बाद। कितने मिनट बाद पहुंचेगा, 3 मिनट बाद। तो 3 मिनट बाद 3 मिनट में ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय कर ली, 3 मिनट में ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय करी 3 मिनट में, ये 4 400, ये 400, 800 और ये 200। कितनी दूरी तय करी, 1000। ठीक है। और आदमी ने कितनी दूरी तय की, इसका अगर मैं बात करूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा है ना, शॉर्टकट वाली बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर मैं बात करूं रिलेटिव स्पीड, किसकी बात करोगे बेटा, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, मैंने माना ट्रेन की स्पीड कितनी है, x। ट्रेन की स्पीड कितनी है, x। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, x माइनस 4। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। हाँ या ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, ट्रेन ने ये 400 मीटर पहले से है, तो 400 मीटर प्लस ये वाला 400 मीटर प्लस ये वाला क्या, 200 मीटर। अब ये मैंने क्यों नहीं तोला, क्यों, क्योंकि रिलेटिव स्पीड की बात आ गई। रिलेटिव स्पीड की बात आ गई, इसलिए मैंने यानी डिस्टेंस पिक्चर में नहीं लाया। ये वाला 200, ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी है, 200 मीटर। इज इक्वल टू स्पीड कितनी है बेटा, x माइनस 4। अच्छा, इतना डिस्टेंस कितने मिनट में ट्रेवल किया, मात्र 3 मिनट में। 3/60 डिवाइड बाय 60 क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे किस में बदलना था, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना था। हाँ या ना, है ना, हाँ या ना। निकालिए जरा x कितना आ रहा है, 4 4 8, 8 और 2 10, कितना आ जाएगा, 1000 मीटर। ठीक, मीटर मत लिखो फिलहाल, सॉल्व कर रहे हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे 3 से 1 बार, 3 से 20 बार। ठीक, तो इसका इंटू करोगे तो आंसर कितना है, इसको ऐसे रखो, x माइनस 4, है ना, x माइनस 4। आंसर कितना आ रहा है बेटा, देखते हैं कितना आ रहा है। चलिए, ये किस में है बेटा, फिलहाल किलोमीटर पर आवर में। ये किस में है, मीटर में। ध्यान रखिएगा, है ना। इसको कर दो 5/18 से भी इंटू कर दो, है ना। क्यों, क्योंकि ये मीटर में है, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। किस में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आंसर कितना आ रहा है, जरा सॉल्व करिए। एक काम करो, नहीं सुनो, इसको चेंज मत करो, इसको किलो, ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किस में, आवर में। इसको चेंज करो, है ना, इसको चेंज करो। इसको क्या कर दो, इसको, ये मीटर में है पूरा, मीटर में है पूरा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 1। किस में आ जाएगा, ये किलोमीटर में आ जाएगा, है ना। इसको लिख दो 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 1/20। 20 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 20 इज इक्वल टू x माइनस 4। ये 4 जाके इधर क्या होगा, प्लस। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। कंफ्यूजन होगा इस स्पीड को लेकर, है ना। जब अगर आप ये स्पीड रखोगे, पूरा मेथड से सॉल्व करोगे, तो ये स्पीड पिक्चर में लाएंगे आप, है ना, ये स्पीड पिक्चर में लाएंगे। ठीक है, चलिए हटाओ बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, 34। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत तड़केदार क्वेश्चन है। देखिए, अ बाइक इज 120 मीटर बिहाइंड अ कार। एक बाइक, ये मैंने माना क्या है, ये कार। ठीक, ये मैंने क्या माना, बाइक। ठीक, कितने मीटर पीछे है बेटा, 120। कितने मीटर पीछे है, 120। इन हाउ मच टाइम इट विल बी 760 मीटर अहेड ऑफ कार। तो ये बताइए कि बाइक कितने मिनट बाद इस कार से कितना आगे पहुंच जाएगी, 760 मीटर आगे पहुंच जाएगी। ठीक है। यदि
यदि बाइक की स्पीड कितनी है बेटा 48 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, कार की स्पीड कितनी 30 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या किसका कॉन्सेप्ट लग जाएगा, सीधे सीधे रिलेटिव स्पीड का। अगर मैं बाइक की बात करूं तो बाइक को कहीं ना कहीं बाइक तेज है तो बाइक तो कार से आगे निकलेगी, पर अगर मैं बात करूं बाइक को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, बाइक को पहले तो ये कार के बगल में आना पड़ेगा तो कितना ट्रेवल करेगी 120, उसके बाद ये 760 भी ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूं कि टोटल डिस्टेंस बाय बाइक, कि बाइक सवार को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 120 तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ कितना बढ़ाना पड़ेगा 760 भी करना पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी 880, कितना हो जाएगा 880 मीटर किसको ट्रेवल करना पड़ेगा, बाइक को ट्रेवल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूं कि किस स्पीड से कवर होगी। अब एक बात बताओ, कार भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ना ये अपनी गति से ये स्पीड कर सकते, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है ना, तो ये दोनों में क्या आ जाएगा रिलेटिव स्पीड, दोनों में किसका आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा 48 माइनस 30, कितनी हो जाएगी 48 माइनस 30, कितना आ जाएगा बेटा 18 किलोमीटर पर आवर। अब मैं बात करूं कि 880 मीटर की दूरी, 880 मीटर का डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल होगा 18 किलोमीटर पर आवर से कवर होगा, है ना। कितना टाइम लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस किस में है मीटर में, स्पीड किस में है किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे चेंज कर दो चाहे यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे अगर चेंज करूं टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 880 डिवाइडेड बाय 18 इंटू क्या हो जाएगा 5/18, 18 से 18 कैंसिल, आंसर टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 176 सेकेंड, कितना आ जाएगा 176 सेकेंड, ठीक समझ में आया। यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो इसको 18 इंटू 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहीं भी चेंज कर दो आंसर वही आना। चलिए नोट डाउन करिए। चले आगे। पेन कॉपी लेके बैठिए बेटा, नोट्स बनाइए, बिना पेन कॉपी के समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आप देख लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। बिना पेन कॉपी के कुछ नहीं होगा। नोट्स बनाते चलिए। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर हम नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग नोट्स बना रहे हैं, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा 35, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अ थेफ्ट इज रिपोर्टेड, एक चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई, कब सुबह 10 बजे। एक चोरी हुई कहाँ सुबह 10 बजे, ठीक है। मैं बनाता हूं, ये मैंने लाइन बनाई, ठीक। क्या हुआ 10 बजे चोरी हुई, 10 AM पे क्या हुई चोरी हुई, ठीक। सुबह 10 बजे चोरी हुई एंड पुलिस स्टार्टेड चेजिंग द थीफ एट 1 बजे एट 1 AM। जब जो पुलिस है वो चोर को कितने बजे पकड़ने निकली बेटा 1 बजे। चोर को कितने बजे पकड़ने निकली 1 बजे, हाँ ना, ठीक। कैलकुलेट एट व्हाट टाइम द पुलिस विल कैच द थीफ, तो ज्ञात करें कि पुलिस कितनी देर बाद चोर को पकड़ लेगी। इफ द स्पीड ऑफ थीफ एंड पुलिस आर, यदि ये थीफ की स्पीड कितनी है बेटा 42 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की स्पीड कितनी है 49 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब 10 बजे चोरी हुई, 10 बजे चोरी हुई, पुलिस आराम से पुलिस स्टेशन में बैठी है, पुलिस आराम से पुलिस स्टेशन में बैठी है। अब चोरी जब हुई तो चोरी होने के कितने देर बाद पुलिस ने दौड़ना शुरू किया, चोरी होने के कितने देर बाद पुलिस ने दौड़ना शुरू किया 3 घंटे बाद, है ना। तो
टाइम में की बात करूं तो टाइम अगर मैं बात करूं 1 PM माइनस 10 AM अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 3 घंटा। तो कितने घंटे बाद पुलिस ने दौड़ना शुरू किया चोर के पीछे 3 घंटे बाद। कितने घंटे बाद 3 घंटे बाद। ये 3 घंटे अकेला कौन दौड़ा चोर। अकेला कौन दौड़ा चोर। तो एक ही रोड है उसके पीछे पुलिस को दौड़ना था। पुलिस आराम से बैठी हुई है भैया 1 बजे दौड़ेंगे 10 बजे कौन दौड़ गया चोर दौड़ गया। 10 बजे जब चोर दौड़ेगा तो किस रफ्तार से दौड़ेगा 40। फिलहाल रिलेटिव स्पीड है क्या नहीं। ये 3 घंटे तक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं। अब मैंने माना कि 3 घंटे बाद कितने घंटे बाद 3 घंटे बाद चोर कहाँ आ गया यहाँ। चोर कहाँ गया यहाँ पर। अच्छा 3 घंटे बाद चोर यहाँ पे आया और पुलिस ने यहाँ से चढ़ना शुरू किया। तो अब चोर भी भाग रहा है उसके पीछे पुलिस भी भाग रही है। चोर की स्पीड कम है पुलिस की स्पीड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं पुलिस उसको पकड़ लेगी। पुलिस तो पकड़ लेगी पर 3 घंटे कौन अकेला चला। 3 घंटे कौन अकेला चला चोर। कितना दूरी तय करेगा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस कवर किसको करना पड़ेगा पुलिस को कवर करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखो कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ कि चोर द्वारा तय की गई दूरी कितने घंटे में 3 घंटे में। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो कितनी स्पीड से ट्रेवल किया गया कितने घंटे ट्रेवल किया 3 टाइम आ गया। कितनी स्पीड से किया 42। किस स्पीड से किया 42 है ना। अब इसके बाद दोनों जगह कितना बच गया 1। यहाँ पे ये कितने बजे है 1 बजे। अब इन दोनों में क्या होगा रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी बेटा रिलेटिव स्पीड। ठीक। अच्छा रिलेटिव स्पीड अगर आ जाएगी तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 49 माइनस 42। कितनी हो जाएगी 49 माइनस 42। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 7। कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा बेटा 7 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा है कि पुलिस कितनी देर बाद चोर को पकड़ लेगी। अब एक बार बताओ 1 बजे ये निकला 1 बजे यहाँ से ये निकला। इसकी स्पीड कितनी है 42 इसकी स्पीड कितनी है 49। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 7। तो टाइम स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे बात करूँ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया करना है उसे कहाँ चला गया दिया डिस्टेंस है ना। तो 3 इंटू 42 ठीक इंटू करने की जरूरत नहीं सब पड़ जाएगा। स्पीड कितनी है बेटा 7। स्पीड कितनी है 7। आंसर कितना आएगा 7 से एक बार 7 से 6 बार 6 से 12 से 18 कितना आ जाएगा 18 घंटे। तो 18 घंटे के बाद ठीक है पुलिस क्या करेगी उसको पकड़ लेगी। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और देता हूं कि दुर्घटना या जब उन्होंने चोरी करी कि चोरी के स्थान से कितने किलोमीटर बाद पुलिस ने चोर को पकड़ा। फिर से क्वेश्चन लिखिएगा कि चोरी के स्थान से कितने किलोमीटर बाद या कितने दूरी पर पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। क्वेश्चन समझ में आया ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करिए फिर उसकी बात करता हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि चोरी के कितने किलोमीटर बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ठीक मेरे को सिर्फ इस 18 का काम है ध्यान देना सब लोग ध्यान दें। अब एक बात बताओ यहाँ पे 1 बजा है ना। यहाँ पे 1 बजा 1 बजे के कितने घंटे बाद 1 बजे के कितने घंटे बाद पुलिस ने पकड़ा 18 घंटे बाद। कितने घंटे बाद 18। तो 1 बजे पुलिस ने यहां से चलना शुरू किया होगा 1 बजे पुलिस ने यहां से चलना शुरू किया होगा। कितने देर चली होगी 18 घंटे। कितनी देर चली होगी 18 घंटे। किस रफ्तार से चली थी पुलिस किस रफ्तार से चली थी बेटा 49। किस रफ्तार से चली थी 49। ये वाला इससे भी कर सकते हो है ना इससे भी कर सकते हो पर ये ज्यादा सुटेबल है। इससे भी कर सकते हैं पर ये ज्यादा सुटेबल है। ठीक
तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ कि कितनी दूरी, जितनी दूरी पुलिस ने तय करी होगी उतनी ही दूरी चोर ने भी तय करी होगी, तभी तो उसको पकड़ा। तो डिस्टेंस की बात करूँ कि पुलिस ने कितनी दूरी तय करी, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। ये आपका आंसर कि इतने किलोमीटर बाद पुलिस ने क्या कर लिया, चोर को पकड़ लिया। ठीक है, नोट डाउन करिए। हटाओ बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन में हो सकता है बेटा हिंदी में प्रॉब्लम हो रही हो, है ना, ट्रांसलेटर है वो, ठीक है, ट्रांसलेट होता है, पर हो सकता है हिंदी के वर्डिंग्स में कहीं कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग की कंपटीशन की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना अगर ये मैथ्स की इंग्लिश आपको नहीं आ रही तो इंग्लिश का पेपर तो पूरा अलग से होता है, वो कैसे आएगा, है ना। तो जो लोग को इंग्लिश नहीं आ रही है, सर हिंदी में बोलो, हिंदी में कराओ, हिंदी में कराओ, बेटा कब तक मैथ्स कर लोगे, बिना इंग्लिश के पेपर नहीं निकलता, बिना इंग्लिश के पेपर नहीं निकलता, है ना। तो इंग्लिश पे भी फोकस रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको हिंदी में नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, मेरी जितनी कोशिश हो सकती है मैं दे रहा हूँ। पर अगर आप चाहते हैं मैं और एफर्ट लगाऊं तो भैया और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो ना। मेरे को पोटेंशियल मिलता है आपके लाइक शेयर से, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। जब तक आपके प्रति मुझे पोटेंशियल नहीं दिखेगा तब तक मुझे मेरे आत्मबल को बढ़ाने के लिए आप लोग करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 36। अ बॉय प्लांट्स अ बॉम्ब, ठीक है। एक बच्चे ने, अपन क्या करते हैं, वो दिवाली के देखिए, दिवाली में क्या करते हैं अपन, रस्सी बम लगाए और भाग रहे, है ना, वो वाला काम होता है। तो वैसे ही एक बॉम्ब है, एक बम है, ठीक है, ये लगा दिया, है ना, सूरज जैसा दिख रहा होगा पर ये क्या है, बम है, ठीक। यहाँ पे ये फटने वाला है, ठीक है। क्या किया, काम करते हैं, बॉम्ब को ऐसा नहीं बनाते, बॉम्ब को कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा रहता है रस्सी बम ना, यहाँ से एक ये बत्ती निकली रहती, ठीक है। एक बॉय ने, अ बॉय प्लांट्स अ बॉम्ब एट अ प्लेस एंड स्टार्ट रनिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। एक बॉय ने, एक लड़के ने क्या किया, इसमें लगा दी आग, और यहाँ से क्या कर दिया, जैसे ही इनने आग लगाई, है ना, जैसी भाई साहब ने आग लगाई वो भागना शुरू करा, उन्होंने क्या किया, भागना शुरू किया। किस स्पीड से भागे, 30 मीटर पर सेकेंड से भागे। किस स्पीड से भागे बेटा, 30 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर 56 सेकेंड द बॉम्ब ब्लास्ट, है ना, 56 सेकेंड बाद, 56 सेकेंड बाद क्या किया, बॉम्ब ने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया, है ना, 56 सेकेंड लगे बॉम्ब को ब्लास्ट होने में, ठीक। अब 56 सेकेंड, एक बात बताओ, 56 सेकेंड तक क्या इसकी साउंड की स्पीड चली होगी, क्या नहीं चली होगी। 56 सेकेंड तक अकेला कौन दौड़ा होगा, लड़का दौड़ा होगा, ठीक। in how much time the sound of blast will be listened by the boy if the speed of sound is 450 मीटर पर सेकेंड। तो ज्ञात करिए कि लड़के द्वारा बम की आवाज कितने मिनट बाद या कितने सेकंड बाद सुनाई देगी यदि स्पीड ऑफ साउंड, किसकी बात करी, साउंड की बात करें, तो साउंड की स्पीड कितनी है, 450 मीटर पर सेकंड। किसमें है, 450 मीटर पर सेकंड में। अब एक बात बताइए, ये मैंने बनाया, यहाँ पे है बॉम्ब, है ना, यहाँ पे है बॉम्ब। तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जो लड़का है वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। कितने सेकंड बाद पहुंच गया बेटा, 56 सेकंड बाद। 56 सेकंड बाद लड़का कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, बॉम्ब में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 56 सेकंड बाद साउंड भी ट्रेवल कर रहा है 450 से, और यहाँ से बच्चा भी ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन समझ में आया, जो इसके पहले था पुलिस वाला, सेम वही कॉन्सेप्ट है। 56 सेकंड तक अकेला कौन दौड़ा, लड़का, किस स्पीड से दौड़ा, 30 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय, कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 56 इंटू
क्या हो जाएगी 30, कितनी हो जाएगी 56 इंटू 30। अब जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो क्या आ जाएगा रिलेटिव स्पीड, क्या आ जाएगी रिलेटिव स्पीड, कितनी आ जाएगी बेटा 450 माइनस कितना हो जाएगा 30, 450 माइनस क्या हो जाएगा 30, आंसर कितना आ जाएगा 420 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा 420 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा कि अब तो रिलेटिव स्पीड होगी, तो 420 मीटर पर सेकंड से कितनी दूरी तय होगी, इतनी दूरी तय करने के बाद वो बॉय तक पहुंच जाएगा, इतनी दूरी तय करने के बाद क्या करेगा वो लड़के तक पहुंचेगा, क्या साउंड पहुंचेगा वो सुन लेगा, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी डिस्टेंस हो गई 56 इंटू 30 अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है रिलेटिव स्पीड 420, क्यों, क्योंकि बॉय भी तो भाग ही रहा है पर साउंड की स्पीड ज्यादा है तो साउंड उसको कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इतना, निकालिए जरा आंसर कितना आ रहा है, इससे ये जाएगा एक बार, ये जाएगा 14 से कितनी बार 4 बार, आंसर कितना आ जाएगा 4 सेकंड, कितना आ जाएगा बेटा 4 सेकंड, ठीक। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन, करिए जरा नोट डाउन, हटा दो, लॉकडाउन बढ़ने वाला है, 110% बढ़ेगा, घर पे रहना है, सिर्फ और सिर्फ घर पे रहना है। एक ही रिक्वेस्ट है, हर इंसान, पुलिस वाले, डॉक्टर्स, पीएम, सब आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घर पे रहिए, है ना, जबरदस्ती नहीं है, आपकी रक्षा के लिए कह रहे हैं सब लोग कि प्लीज घर पे रहिए। क्या करना है घर पे रह के, पढ़ना तो है, पढ़ो ना, मैं तो पढ़ाने को तैयार हूँ, आप बोलो 2 लेक्चर 3 लेक्चर बनाने को, मैं 2-3 लेक्चर बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस घर पे रहना, और जितना ज्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करवाइए बेटा, मुझे वो मोटिवेशन मिलता है, आप लोग एफर्ट लगाइए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, मैं लगा रहा हूँ तो आप भी कुछ करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 37, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, आपको टाइम देता हूं, आप लोग करिए जरा क्वेश्चन। देखिए चले आगे, क्वेश्चन कहता है कि 2 ट्रेन लीव्स जयपुर फॉर दिल्ली, है ना, ये कहीं ना कहीं जयपुर होगा, जयपुर से कहाँ चलती है, ये दिल्ली के लिए चलती है, ये हो जाएगा जयपुर, ये हो जाएगा दिल्ली, है ना, ये हो जाएगा जयपुर, ये हो जाएगा दिल्ली। एट 8:30 AM, और दूसरी ट्रेन 9, दूसरी ट्रेन कब चलती है 9 बजे चलती है, ठीक, सुबह, दोनों सुबह है, ठीक है। एंड ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 75 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी है बेटा 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक, रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर विल द 2 ट्रेन मीट, तो जयपुर से कितने किलोमीटर बाद, पूछा क्या है, टाइम नहीं पूछा, है ना, टाइम भी पूछेगा ये क्वेश्चन में, जयपुर से कितने किलोमीटर बाद वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी, चोर वाला पुलिस वाला ही केस है ना, चोर पुलिस वाला ही केस है, ठीक है, ये बन गया 9। अब ध्यान देना कि भैया जब ये 8:30 8:30 बजे जयपुर से चली तो ये वाली ट्रेन तो खड़ी थी,
तो आधा घंटा 8:30 से 9 बजे तक कितने बजे? आधा घंटा। आधा घंटा कौन चला अकेला? कौन चला अकेला? पहली ट्रेन। कौन चला अकेला? पहली ट्रेन। तो डिस्टेंस ट्रेवल है ना, डिस्टेंस ट्रेवल इन हाफ आवर, आधे घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 30 इंटू 1/2। आंसर कितना आएगा? 30 किलोमीटर। कितना जाएगा? 30 किलोमीटर। तो जब 9 बजे ये ट्रेन निकलने वाली होगी, जब 9 बजे ये ट्रेन निकल रही होगी, तो 9 बजे ये ट्रेन जयपुर से कितनी दूर चली जाएगी? 30 किलोमीटर। कितनी दूर चली जाएगी? 30 किलोमीटर दूर चली जाएगी। अब आगे बात करते हैं, है ना, अब आगे बात करते हैं। ठीक, अब दोनों ट्रेनें चल रही है, दोनों ट्रेन 9 बजे यहाँ पहुंच गई। 9 बजे ये 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही होगी, है ना, किससे चल रही होगी? 60 किलोमीटर पर आवर से। अब दोनों ट्रेनें चलना शुरू करेगी, तो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा बेटा? रिलेटिव स्पीड का। किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। क्या कहता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट? दोनों किस में चल रही है? सेम डायरेक्शन में। कहाँ चल रही है? दिल्ली की ओर। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 75 माइनस 60। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 15। कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये अगर मैं बोलूँ दोनों कब मिलेगी? जब ये 30 किलोमीटर की दूरी किससे ट्रेवल हो जाएगी? 15 किलोमीटर पर प्रति घंटे से ट्रेवल हो जाएगी। तो इसमें बहुत से क्वेश्चंस पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वो कितने समय बाद मिलेगी, वो 9 बजे से कितने समय बाद, या सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि कितने बजे मिलेगी, या तो क्या पूछेगा? कितने बजे मिलेगी। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी वो? 30। अब तो आप लोग समझदार हो गए। 30, स्पीड कितनी? 15। कितने घंटे बाद मिलेंगे बेटा? 2 घंटे बाद मिलेंगे। किससे 2 घंटे बाद मिलेंगे? इस 9 बजे से 2 घंटे बाद, है ना, किससे 2 घंटे बाद? 9 बजे से। तो मीटिंग टाइम अगर कोई आपसे पूछे, दोनों चीजें पूछ सकता है। तो 9 बजे मिलना, 9 बजे चलना शुरू हुआ, 2 घंटे बाद, तो कितने बजे? 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। ठीक, 11 PM भी होगा ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब कितने किलोमीटर बाद? दूसरा क्या पूछा? कितने किलोमीटर बाद। तो एक बात बताओ कि 9 बजे ये ट्रेन चलना शुरू करी, 2 घंटे बाद ये ट्रेन इसको छी गई, 2 घंटे बाद ये ट्रेन ने इसको छू लिया, तो कितने घंटे चली? 75 की रफ्तार से कितने घंटे चली? 2 घंटे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है बेटा? 75। स्पीड कितनी है? 75। कितने घंटे चली? 2। आंसर कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर। जयपुर से कितनी दूर? 150 किलोमीटर बाद। ठीक है, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। कल अपन आएंगे लेक्चर नंबर कौन सा लेके? 6। थोड़ा स्पीड टाइम डिस्टेंस लंबा चलेगा भाई। इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इतने क्वेश्चन करा दूंगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग सपोर्ट रखिए ना, आप लोग सपोर्ट रखिए। ठीक है, तब तक के लिए भैया स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू क्लास।